घेरे से बाहर निकाल देती है। और उसी दिन से लगातार दिव्या मदेना को लेकर तमाम तरीके की खबरें आती है। दिव्या मदेना ट्विटर पर बताती है कि किस तरीके से पूर्व सांसद ने मुझे धमकी दी है और इसी बात को लेकर मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने वाली हूँ, डीजीपी से मिलने वाली हूँ। 2-3 दिन पहले ही दिव्या मदेना ने जयपुर के अंदर जो फीडबैक कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा था वहां पर प्रभारी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ तीनों बैठे थे। वहीं पर दिव्या मदेना ने बताया कि किस तरीके से उनके साथ में घटनाक्रम हुआ है और ऐसा बताया जाता है कि उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी को आदेश दिए थे। और कल जैसे ही डीजीपी के साथ में दिव्या मदेना ने मुलाकात की, शाम होते होते एक आदेश आ गया वाई श्रेणी सुरक्षा का। अब ये वाई श्रेणी की सुरक्षा क्या होती है ये मैं आपको बताऊं। अब दिव्या मदेना के घर पर 24 घंटे 5 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे, जिसमें एक हेड कांस्टेबल होगा और 4 कांस्टेबल होंगे जो कि 24 घंटे तैनात रहेंगे। उसके साथ ही 2 पीएसओ एनी टाइम 24 घंटे दिव्या मदेना के साथ में। दिव्या मदेना चाहे अपने चुनावी क्षेत्र के अंदर जाए या कहीं पर भी जाए तो 2 जो कमांडो है, पीएसओ है, वो उनके साथ में। आमतौर पर ऐसा होता है जितने भी एमएलए होते हैं राजस्थान के अंदर उनके पास में 1 पीएसओ होता है, लेकिन अब दिव्या मदेना को 2 पीएसओ मिलेंगे। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2023 नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आप देखिए दिव्या मदेना और बद्री जाखड़। कल एक जो पूर्व सांसद है बद्री जाखड़, उनका शाम होते होते कल एक वीडियो आया था जिसमें वो कह रहे थे, राहुल गांधी से कह रहे थे कि ओसिया से वो 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और वही एक शख्स है जो कांग्रेस की उस सीट को निकाल सकते हैं, क्योंकि दिव्या मदेना की वहां पर हालत खराब है। दिव्या मदेना ने इन 4.5 सालों के दौरान कुछ भी कामकाज नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि ओसिया से आप देखिए 2008 में जो दिव्या मदेना के फादर है महिपाल मदेना ने चुनाव जीता था, लेकिन 2013 के अंदर दिव्या मदेना की मदर लीला मदेना वहां से चुनाव हार जाती है। लेकिन पहली बार जब दिव्या मदेना 2018 के विधानसभा चुनाव लड़ती है तो भारी मतों से चुनाव जीतती है। और उसके बाद आप देखिए पिछले 1 साल भर से लगातार दिव्या मदेना इस तरीके से सक्रिय है, चाहे विधानसभा हो या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो। गांधी परिवार के बेहद नजदीकी मानी जाती है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि दिव्या मदेना को आने वाले दिनों के अंदर संगठन के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। लेकिन जिस तरीके से बद्री जाखड़ ने अपना एक वीडियो जारी किया है और इस बात को लेकर दावेदारी पेश की है कि वो ओसिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वही एकमात्र चेहरा है जो इस बार 2023 के अंदर ओसिया से सीट निकाल सकते हैं कांग्रेस की। क्या कुछ बद्री जाखड़ ने कहा, सुनिए। राहुल जी को कहना चाहता हूं, राहुल जी आप ऐसा आदमी को टिकट दिया जाए जो आपकी सीट निकाल सकता है। दिव्या जी ने जो ओसिया में आज कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में जो काम करना चाहिए वो सीएम से बात करते नहीं है कि भाई ये दिया जाए, ये काम किया जाए, ये किया जाए, ये तो करते नहीं है। और हमारे जैसे ओसिया में चुनाव लड़ता है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, राहुल जी को मैं माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो राहुल जी हमारे को टिकट देंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ओसिया से मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत के आऊंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ओसिया से कांग्रेस से आने वाली विधायक दिव्या मदेना को कल सरकार की ओर से वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को जो भोपालगढ़ कोऑपरेटिव चुनाव के दौरान वहां का जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद दिव्या मदेना बार बार ट्विटर और तमाम सरकार को इस बात को लेकर कह रही है कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि 10 अप्रैल को जो पाली के पूर्व सांसद है बद्री जाखड़, उन्होंने उनकी और दिव्या मदेना की तू मैं हो गई थी चुनाव के दौरान। और दिव्या मदेना ने इस बात का अंदेशा जताया था कि बद्री जाखड़ ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। अगले ही दिन आप देखिए जैसे ही जो कोऑपरेटिव चुनाव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव थे, जो सदस्यों को ले जाने की बात आई थी, तो दिव्या मदेना एक सदस्य को ले जा रही थी और इसी दौरान अचानक ही दिव्या मदेना की गाड़ी पर हमला हो जाता है। कुछ लोग हमला कर देते हैं। ऐसा आरोप है कि पूर्व सांसद बद्री जाखड़ के वो लोग थे और गाड़ी को तोड़फोड़ कर देते हैं। आनन फानन में पुलिस वहां पर हल्का बल प्रयोग कर दिव्या मदेना को सुरक्षा। इस देश के अंदर कुछ विशेष लोग होते हैं, चाहे वो जिनको जान का खतरा होता है, जीवन का खतरा होता है, उन लोगों को सरकार की ओर से विशेष तौर से सुरक्षा दी जाती है। ये अलग अलग कैटेगरी की होती है, एक्स वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस, ये जो 4-5 कैटेगरी होती है, जिसके अंदर किसके अंदर पीएसओ होते हैं, किसके अंदर कमांडो होते हैं, किसी के अंदर 11 होते हैं, किसी के अंदर 22 होते हैं। ये उन लोगों को दी जाती है जिन्हें, चाहे वो राजनेता हो सकता है या एक कोई अभिनेता हो सकता है या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, उन लोगों को ये सरकार
सरकार है जो कि इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स होती है, जो तमाम जो एजेंसियों की रिपोर्ट होती है और ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति को जान को खतरा है और व्यक्ति की जो जान होती है वो सरकार के लिए इंपॉर्टेंस होती है, उसी तरीके से दिव्या मदेना को लेकर जब से ये धमकी मिली थी उसके बाद में तमाम चीजों को खंगाला गया और उसी के बाद में ये डिसीजन लिया गया कि अब दिव्या मदेना को वायु सैनिक की सुरक्षा अगले 2 महीने के लिए दी जाएगी। उसके बाद में 2 महीने जैसे ही कंप्लीट होंगे तो वापस एक बार फीडबैक लिया जाएगा, एजेंसियों से इनपुट लिया जाएगा और हो सकता है कि ये सुरक्षा आगे और बढ़ा दी जाए।